जजों ने राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिखी है और कहा है राष्ट्रपति से कि आप अगर कोई भी बड़ा दल हो, खंडित जनादेश मिले तो बड़े दल को आप बुलाइए और सत्ता हस्तांतरण अच्छे ढंग से हो। ये सारी बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात कि सत्ता का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ जो सत्ता है वो सुचारू ढंग से हो, वो बहुत जरूरी है। और कैसे उसको ट्रांसफर किया जाए, ये सब कुछ जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे धीरे धीरे चुनाव मतलब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू तो हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास आंकड़े आएंगे, पहला रुझान भी अब एक तो ये पहला रुझान यहां आ चुका है। एनडीए के खाते में टोटल 6 और एनडीए के खाते में 4 और इंडिया के खाते में 2। ये आगे ऊपर नीचे होता रहेगा। आप जानते हैं किन किन राज्यों में कितनी सीटें रहेंगी, कहां क्या, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एनडीए के खाते में 4 और इंडिया के खाते में 2, और 4 में से 1 ऑलरेडी पहले एनडीए जीत चुका है, बीजेपी जीत चुकी है कह ले तो, और 3 पे बीजेपी अभी इन 542 में से 3 पे बीजेपी आगे है, 2 पे इंडिया गठबंधन आगे है। कहां किस राज्य की ये सीटें हैं ये भी हम बताएंगे। जल्दी जल्दी में ये सब जो है एक शुरुआती रुझान है दोस्तों, ये शुरुआती रुझान है। इस पर बिल्कुल तत्काल अगर भरोसा करने वाली बात कहूं तो मैं बिल्कुल उससे मना करूंगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल आनंद फानन में जो बताया जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी वो काउंटिंग नहीं होती है कि आप कुछ हजार से आगे बढ़ जाए या कुछ हजार से पीछे, क्योंकि इतनी जल्दी वो काउंटिंग नहीं हो सकती। एक प्रक्रिया होती है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो फॉर्म 17C है उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जिसमें ईवीएम का नंबर लिखा होता है, वीवीपैट का नंबर लिखा होता है, कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा होता है, कितने लोगों ने वोटर टर्नआउट वाले यानी वोटिंग के दिन कितने लोगों ने वोट किए, ये सब कुछ लिखा होता है और उस हिसाब से ये रहता है। देखिए ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे। 8 है, 8 में से 5 इंडिया, एनडीए 3 इंडिया, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इधर हमारी सहयोगी मानसी भी जुड़ गई हैं, मानसी जैन जुड़ गई हैं। मानसी आपका स्वागत करता हूं। आंचल हमारे साथ बनी हुई है, आराधना हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बने हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं अतुल सिन्हा जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, सारे हमारे वरिष्ठ साथी सब बने हुए हैं हमारे साथ में। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन और ये रुझान शुरुआती रुझान, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ख्याल रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले कि शुरुआती रुझान में ये बताया, ये दिखाने की कोशिश होगी कि सत्तारूढ़ दल आगे है, बहुत आगे है, ताकि मनोबल विपक्ष का तोड़ा जाए। ये भी एक साइकोलॉजी का हिस्सा है इस पूरे चुनाव में, और इस साइकोलॉजी में फंसने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी अभी बता के गए हैं। आंचल और आराधना और मानसी तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जल्दी से आराधना के पास आना चाहता हूं। आराधना, क्या उम्मीद करती हैं आप आज के इस जो लोक पर्व है, और ऐसे में जो अपना जो एग्जिट पोल है और उसको कितना आप विश्वसनीय मानती हैं, कितना आपने, चूंकि आप लोग तीनों आप लोग ग्राउंड पे रहे हैं और इसलिए भी मैं आपसे समझना चाहता हूं, लोगों के बीच जब आप लोग बात करते हैं तो क्या लगता है अब शुरुआती रुझान में ये कांटे की टक्कर, ये सब भी हम ब्रेकिंग बीच बीच में देते रहेंगे दोस्तों, और बातें होती रहेगी। यूपी में बीजेपी गठबंधन को लीड अभी यूपी में बताई जा रही है, हरियाणा और केरल में इंडिया आगे है। ये सब देखिए, हरियाणा और केरल में इंडिया आगे, और शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर। 8 में से 7 सीटें ये मानिए, क्योंकि एक सीट ऑलरेडी, 13 सीटों के रुझान यहां पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एनडीए और इंडिया, और टोटल 272 का आंकड़ा। लेकिन ये शुरुआती, और ये तय मानिए कि आज 12 बजे तक जो भी आंकड़े आएंगे उस पर आप भरोसा मत कीजिएगा। 12 बजे तक मैं कह रहा हूं, 4 घंटा, क्योंकि 12 बजे के बाद जो हैं वो ओरिजिनल आंकड़े आप तक उस हिसाब से आएंगे जहां आपको यह समझ में आएगा कि हां अब किसकी सरकार बन रही है। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने तब भी भरोसा मत कीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि यूपीए की सरकार बने तब भी भरोसा मत कीजिए। 16 में से 9 सीटें एनडीए को और 7 सीटें इंडिया गठबंधन को। जरा आना चाहता हूं आराधना आपके पास, क्या कुछ धरातल पे है आराधना? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि जहां तक इन रुझानों का सवाल है, मैं भी प्रशांत टंडन जी की बातों से बहुत सहमत हूं कि जो शुरुआती रुझान है हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। और जहां तक बात है हमारे डीबी लाइव के रुझानों की, इसके एग्जिट पोल की,
तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारे एग्जिट पोल पर जनता को भी विश्वास है। काफी सारे एजेंसीज ने, चैनलों ने भी हमारे इस एग्जिट पोल को काफी प्रमोट किया है, काफी जगह पे दिखाया गया है। और एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी हद तक वास्तविकता में भी बदलने वाले हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी देर का इंतजार हमें करना होगा। अगर अभी देख लिया जाए तो काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन और बीजेपी एनडीए में, जहां 16 सीटों में 9 सीटें तो एनडीए के पास है, जिनमें एक सीट जो कि वो निर्विरोध जीत चुकी है, सूरत वाली, तो 7 सीटें इंडिया को अभी के अभी मिल चुकी हैं। और आगे भी ये रुझान काफी ऐसे ही दिलचस्प नजर आने वाले हैं, जहां पे कि काफी अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है। जैसे एक सीट की बढ़त और इंडिया को दिखाई दे रही है और इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल ये दिखाई देता है। 8 और 9 ये बहुत कांटे की टक्कर, जैसा हम लोग जैसी बात करते आए हैं मानसी, वही दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 17 सीटों के रुझान, एक सीट देखिए 8-8 ऐसे कह सकते हैं बराबरी मानसी। 8-8 सीट इसलिए क्योंकि एक सीट सूरत वाली सीट ऑलरेडी भाजपा जीत चुकी है, लेकिन अब बचे हुए जो 17 में से 16 सीटें बची हैं, 16 में से 8 सीट इंडिया गठबंधन, 8 सीट इधर आप देखिए तो एनडीए के खाते में, और इस प्रकार 9 और 8। लेकिन शुरुआती रुझान में हरियाणा में इंडिया आगे है, केरल में इंडिया आगे दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को लीड दिखाई दे रही है, और ये एक कांटे की टक्कर की तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगी मानसी, ये आपको भी वैसा ही लगता है जो हम लोगों के रुझान, हम लोगों के जो एग्जिट पोल थे और शुरुआती रुझान है, लेकिन ग्राउंड पे चूंकि आप लोग रहते हैं, आप भी कई दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मैंने देखा आप जाकर रिपोर्टिंग कर रही थी, और खासकर कन्हैया कुमार वाले एरिया में, और वैसे में दिल्ली हो या हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, कांटे की टक्कर क्या आपको भी नजर आती है? ऐसे राज्य हैं राजीव जी कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें कि देश की राजनीति एक तरीके से तय करते हैं, तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने दिल्ली पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो इस बार जो है दिल्ली की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। बात करें कि कांग्रेस से जो कन्हैया कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया था, तो उनके प्रति जो है हाँ बिल्कुल आता हूं, 1 मिनट आता हूं। शुरुआती रुझान की बात आ रही है, और इस बीच आप देख रहे हैं कि एनडीए और इंडिया दोनों में कहीं ना कहीं एनडीए को 9 सीटें, 9 में से सबसे बड़ी बात दोस्तों, 9 में से 8 सीटें आज जो काउंटिंग हो रही है वो 542 सीटों के लिए हो रही है, क्योंकि 543 सीट्स, और उसमें से एक सीट पहले ही जीत घोषित हो गई थी इंडिया गठबंधन की। एक सीट माफी चाहूंगा एनडीए की, यानी बीजेपी सूरत की सीट जीत चुकी थी, और वहां पर तमाम विपक्षी दलों के नेता बैठ गए थे, प्रत्याशी बैठ गए थे, और वॉक ओवर मिल गया था बीजेपी को। 8 और 8 दोनों ऐसे देखा जाए, और वायनाड सीट पर राहुल गांधी आगे, नागपुर से नितिन गडकरी आगे, मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव आगे, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वायनाड सीट पर राहुल गांधी, सपा नहीं बल्कि वायनाड सीट पर कांग्रेस से राहुल गांधी आगे हैं, नागपुर से नितिन गडकरी आगे दिखाई दे रहे हैं, मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव आगे नजर आ रही हैं। ये सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट, बिल्कुल ताजा खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नागपुर में नितिन गडकरी आगे, नितिन गडकरी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, और कहा जा रहा था कि पता नहीं नितिन गडकरी को टिकट भी दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन नितिन गडकरी को न सिर्फ टिकट बल्कि अभी वो आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए कांटे की टक्कर, 26 सीटें यहां पर, कुल 543 में से 26 सीटें, और 26 में से 14 एनडीए को और 12 इंडिया को, एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है मानसी। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि 12 सीटों पर इंडिया और 14 सीटों पर एनडीए, और इसमें चाहे वो केरल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी, और 542 सीटों पे काउंटिंग हो रही है, एक सीट ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर से नितिन गडकरी आगे, मंडी की सीट से कंगना रनौत जो हैं वो पीछे चल रही हैं। कंगना रनौत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमीरपुर सीट से अनुराग
ठाकुर आगे चल रहे हैं, बाराबंकी से तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। ये सब तनुज पुनिया कांग्रेस सीट से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से हैं, आप जानते हैं पीएल पुनिया के बेटे हैं और काफी मजबूती के साथ उन्होंने फाइट दिया है। हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर जो हैं आगे, और इंडिया इस वक्त आगे निकल चुका है। इसमें आप देखिए इंडिया, जी हां, इंडिया 18 सीटों पर और एनडीए 15 सीटों पर। इंडिया 37 सीटें टोटल, 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे और एनडीए 15 सीटों पर आगे। 37 सीटों में से 22 सीटों पर इंडिया और 15 सीटों पर एनडीए आगे है। ये आप तक हम सबसे बड़ी खबर अभी तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट और शुरुआती रुझान है दोस्तों, ये शुरुआती रुझान। और इस शुरुआती रुझान में इंडिया ने अभी तक, जबकि काउंटिंग के 12 मिनट हुए हैं, 8:12 और 22 सीटों पर इंडिया और 15 सीटों पर एनडीए आगे है। मानसी अपनी बात आगे बढ़ाइए। और इंडिया आगे दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पे भी यही दिखता था क्या? बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल यही दिखता था ग्राउंड पर। यही मैं कहना चाह रही थी कि इस बार का जो मुकाबला है काफी ज्यादा दिलचस्प है। जो इस बार का जो चुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प दिख रहा था, क्योंकि मैं ग्राउंड पर गई थी तो लोग काफी ज्यादा जो परेशान थे और उनके जो मुद्दे थे रोजगार के, जो वादे किए थे जो सत्ताधारी सरकार ने कि वो उनको रोजगार देगी, रोजगार नहीं मिला। कई महिलाओं की जो मांग थी कि उनको बहुत सारी चीजें थी देखी गई थी, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस बार जो है जनता बदलाव चाहती है। और जो आप बता ही रहे हैं कि रुझानों में जिस तरीके से आ ही रहा है, वो इंडिया गठबंधन जो है आगे चल रहा है। हालांकि हम इन रुझानों को अभी नहीं बोल सकते हैं कि ये रुझान ठीक है, क्योंकि 12 बजे तक स्थिति जो है तय हो पाएगी। बात अगर मैं राजीव जी उत्तर प्रदेश की करूं तो यूपी में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। जो इंडिया गठबंधन एक साथ जो है लड़ रहा है, सारी जो विपक्षी दल है एक साथ है, तो उसका कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि फायदा दिखाई बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्रेकिंग जरा दे दूं आप लोगों को, इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर आगे है, 30 सीटों पर इंडिया आगे, टोटल 48 में से 30 सीटों पर इंडिया, अदर्स के खाते में 1 और 17 सीटों पर एनडीए आगे है। एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में, बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही इस वक्त। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। उत्तर प्रदेश में 4-4 सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रायबरेली और कन्नौज में, जी हां, रायबरेली से राहुल गांधी, कन्नौज से आप जानते हैं कि अखिलेश यादव हैं और वो दोनों आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर। उधर मेरठ में भगवान राम बने रामायण सीरियल के अरुण गोविल, वो पीछे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का सूरत हाल कि इंडिया और एनडीए 4-4 सीटों पर बंटवारा करते हुए रायबरेली और कन्नौज, ये दोनों यूपी के लड़के आगे दिखाई दे रहे हैं, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों आगे। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर, 38 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, 20 सीटों पर एनडीए आगे, टोटल 59 सीटें। तो आप जानिए 59 सीटों के जो रुझान है सामने हैं, और उसमें से इंडिया गठबंधन 38 सीटों पर आगे है, एनडीए 20 पर आगे है और अदर्स के खाते में 1 सीट। क्या कहेंगी आराधना? जैसा कि देखा जा सकता है, इंडिया गठबंधन कांटे की टक्कर नहीं बल्कि एनडीए को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे दिखाई देता है कि जनता का मत इस बार किस तरफ है। जनता परिवर्तन चाहती है और इंडिया को मिलते ये वोट के आंकड़े बता रहे हैं कि क्या देश की सत्ता किसकी तरफ जाने वाली है। वहीं अगर यूपी में देख लें तो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी काफी हिट होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों को ही अपनी अपनी सीटों पर बहुत ही आगे बढ़त मिल रही है, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं, आप देखिए मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। 66 सीटों के रुझान सामने आए हैं। इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर 41 सीटों पर आगे है, 3 अदर्स के खाते में, एनडीए के खाते में 22 सीटें। ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। शुरुआती रुझान जरूर है ये दोस्तों, लेकिन शुरुआती रुझान बहुत कुछ बयां भी कर देते हैं। दिल थाम के बैठिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि आपको, हमको, हम सबको ये उस घड़ी का इंतजार रहेगा जब रिजल्ट, जो ओरिजिनल रिजल्ट हैं वो सामने आएंगे। और जैसा इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा है कि तब तक बाहर मत निकलिए जब तक कि आपको सर्टिफिकेट ना मिल जाए। और तमाम तैयारियां, कल की रात कत्ल की रात थी, आप सब जानते हैं, और उस कत्ल की रात में तैयारियां भी जोर शोर से चली हैं। और पप्पू यादव ने उधर बिहार में पूर्णिया में कहा कि कफन बांध कर आइए
आइएगा। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को आपने देखा, उन्होंने भी अपने तमाम नेताओं को कह दिया था कि बिल्कुल मुस्तैद रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो वीडियो बनाएं और तत्काल भेजें। हॉट नंबर्स इन लोगों ने जारी किए थे। तो ये आप देख रहे हैं 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 22 सीटों पर एनडीए आगे, और ये रायबरेली और कन्नौज पर इंडिया गठबंधन आगे है, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आगे निकल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर आगे है। राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन आगे है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अब आगे निकल चुका है। 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए 26 सीटों